गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं JPYQs और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज़ कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। चलिए हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका JEE 2022 में आया हुआ है। क्या कह रहा है? द ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स विथ हाइएस्ट वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू किस कंपाउंड में, ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को अपन डिनोट करते हैं डेल्टा नोट से, है ना, डेल्टा नोट से नोट करते हैं। नोट अगर आ गया, ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नोट, ये O है, O, और ये डिनोट करता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को। किसको डिनोट करता है? ये ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के लिए हम यूज करते हैं O। अब पढ़ने के लिए डेल्टा नोट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा नोट मतलब स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हम डिनोट करते हैं डेल्टा नोट से, राइट। नोट क्या है पता चल गया आपको। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि ये तो आपको लिगेंड पे भी डिपेंड करता है। जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, वो तो लिगेंड पे भी डिपेंड करता है। अगर लिगेंड क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो जो स्प्लिटिंग होगी, जो क्या होगा बच्चा, स्प्लिटिंग होगी, वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगा। और अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो जो स्प्लिटिंग होगी वो बहुत ही कम होगा, है ना बात से। अब चेक करते हैं कि लिगेंड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यहाँ पर देखते हैं आप लिगेंड, देखिए यहाँ पर भी क्या है, वाटर, यहाँ पर भी क्या है, वाटर, यहाँ पर भी है वाटर, यहाँ पर भी वाटर। तो वाटर मतलब सेम लिगेंड है, और दोनों वाटर जो है आपका, वाटर जो है यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करता है, और ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करने की वजह से वाटर आपका वीक फील्ड लिगेंड बन जाता है। क्या बन जाता है? वाटर आपका वीक फील्ड लिगेंड में आ जाता है बच्चा। ये आपका वीक फील्ड लिगेंड, राइट, क्लियर हो गया। तो सब में तो वाटर ही है, कैसे जज करेंगे हम? तो हम इसको जज करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के बेसिस पर। कैसे जज करेंगे बच्चा? सेंट्रल मेटल एटम के बेसिस पर। यहाँ पर है क्रोमियम, यहाँ पर है मोलिब्डेनम, यहाँ पर है आयरन, यहाँ पर है ऑस्मियम, है ना। ये चारों मेटल है यहाँ पर, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, क्रोमियम, सेंट्रल मेटल एटम, इस सब की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चा? +3 है। सब की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड वाटर है तो उसकी तो वैल्यू 0 ही होगा। न्यूट्रल लिगेंड वाटर है तो उसकी वैल्यू 0 ही होगा, है ना। तो सब की, चाहे आप क्रोमियम ले लीजिए, चाहे आप क्या ले लीजिए, मोलिब्डेनम ले लीजिए, या फिर आयरन ले लीजिए, या फिर ऑस्मियम ले लीजिए, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चा? +3 है, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कोई चेंज नहीं है, लिगेंड में भी कोई चेंज नहीं है, तब स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे डिफर करता है, कैसे चेंज होता है, क्या डिफरेंस है स्प्लिटिंग एनर्जी में, उसको हम लोग चेक करते हैं। बच्चा आपने पढ़ा होगा 3D सीरीज, क्या पढ़ा होगा आपने? 3D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट आता है आपको पता ही है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम से लेकर के कहाँ तक आता है बच्चा? जिंक तक आता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आपने पढ़ा होगा 4D सीरीज, क्या पढ़ा होगा आपने? 4D सीरीज, ये कहाँ से कहाँ तक आता है? ये आता है सीरियम टू लुटेशियम, सीरियम टू लुटेशियम, ओहो, सीरियम टू लुटेशियम आता है ना, देख लेना। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58, 14 जोड़ दो तो 71, राइट, ये आ गया इसमें। एक आता है आपके पास 5D सीरीज, 5D सीरीज आता है बच्चा थोरियम टू लॉरेंशियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90, लॉरेंशियम का 103, तो ये हो गए इसके एटॉमिक नंबर। अब आप देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट आपको दिया हुआ है, अगर मैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करूँ बच्चा, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप मतलब 3D टू 4D जा रहे हैं, या फिर 4D टू
5D जा रहे हैं तो क्रिस्टल फील्ड जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे नोट करके मैं लिख देता हूँ आपको, एज वी मूव क्या मूव करते हैं बच्चा हम 3D टू किसमें 4D एंड 4D टू बताओ 5D। क्रिस्टल फील्ड ना FIELD क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होता है बच्चा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होता है वो क्या करने लगता है, इंक्रीजेज होने लगता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका क्रोमियम है ये आपका कौन सा एलिमेंट है, 3D है। कौन सा एलिमेंट है, 3D। आयरन भी कौन सा है आपका, 3D है। तो ये दोनों तो आ गया बच्चा 3D में। किस में आ गया, 3D में। इसकी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी ना, 5D में सबसे ज़्यादा होगा। तो 5D का कौन सा एलिमेंट्स है, ठीक है। ये देखिए ये जो मॉलिबीडियम है ये आपका 4D सीरीज के एलिमेंट्स हैं और ये जो ऑस्मियम है ये आपका 5D के एलिमेंट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, D वाला पार्ट, ऑस्मियम वाला। तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होती है, OH2O कितना बार, यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं इस तरह से, कितना बार लेंगे ये 6 बार। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है 6 बार, यहाँ पर 3+। क्लियर हो गया। इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि ऑस्मियम जो है बच्चा वो आपका 5D के एलिमेंट्स है। क्लियर हो गया, यहाँ तक कर लोगे कैसे पता किया कि किसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे स्प्लिटिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी। क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो 3D टू 4D, 4D टू 5D इंक्रीज करेगा। अब कौन 4D 5D एलिमेंट्स है ये तो आपको पता ही है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन 2022 में ही नहीं आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत बार आया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपने 11th में भी पढ़ा होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन में, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन का क्वेश्चन है जो JEE इसमें पूछा हुआ है और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कर रहा है, Fe+3 कैटायन जो है वह प्रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट देता है। कैसा देता है, प्रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट देता है ऑन एडिंग ऑफ पोटासियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन। पोटासियम फेरोसाइनाइड के साथ जब आप Fe+3 की रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपको प्रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट देगा। तो कहता है वह प्रेसिपिटेट क्या है बच्चा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है क्या है इस चारों में से, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन में POC अब 11th में पढ़ रखे होंगे, वहां पर ये क्वेश्चन बार बार आता है कि Fe+3 आयरन थर्ड क्लोराइड या आयरन थर्ड आयन को, आयरन थर्ड मतलब Fe+3 की हम क्या करवा देते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं बच्चा, रिएक्शन करवा देते हैं। किसके साथ, तो आयरन यहाँ पर ले लेते हैं हम और ये ले लेते हैं CN6। आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, आपको पता ही होगा, आप 12th के बच्चे हैं तो। और यहाँ पर ले लेते हैं हम K4। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है पोटासियम, पहले इसका नाम आता है पोटासियम, राइट। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, लिगेंड का नाम, लिगेंड कितने 6, तो हेक्सा, इसको बोलते हैं साइनो। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है ये आयरन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर फेरेट बोलते हैं। और ये क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 2 है तो फेरेट 2 बोल देते हैं, राइट, फेरेट 2। इस तरह से इसका नाम है। क्लियर हो गया, आपने 12th में पढ़ रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, नोमेनक्लेचर, राइट। जब इसके साथ इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे बच्चा, जब इसके साथ ये रिएक्शन करता है आयरन थर्ड क्लोराइड, मतलब यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, FeCl3 ले लेते हैं। FeCl3 तो आयरन थर्ड क्लोराइड, इसी से मिलेगा Fe+3 मिलेगा ना आपको। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है।
ये Cl ये इसको लेके चला जाता है और ये ले लेते हैं हम 4 टाइम्स, तो पूरा का पूरा पोटासियम यहाँ से बाहर निकल जाता है, पूरा का पूरा पोटासियम बाहर निकल जाएगा और पूरा का पूरा इधर इधर देखो ये पूरा का पूरा 4 आयरन यहाँ पर आके ऐड हो जाता है। तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा बच्चा Fe4। वहाँ पर K4 था, अब K4 हट गया, पूरा का पूरा K4 हट गया तो Fe4 बन गया, राइट। और आगे जो भी लिखा है उसको आप जोड़ दीजिए। Fe क्या लिखा हुआ है मैं उसी कलर से दिखा रहा हूँ आपको, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए FeCN6 ये जोड़ दिया, ठीक है। तो यही कंपाउंड बनता है और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ये 3 आ जाता है, क्या आ जाता है 3। क्लियर हो गया। कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है, तो आप इतनी बातें जरूर याद रखिएगा। इसी का कलर होता है प्रशियन ब्लू। क्या होता है बच्चा, इसका कलर होता है प्रशियन ब्लू होता है। प्रशियन का स्पेलिंग PRUSSIAN, प्रशियन ब्लू PPT बना लेता है, ये प्रेसिपिटेट बना लेता है, राइट। यही आपका प्रशियन ब्लू PPT। समझ में आया। ये रिएक्शन बिल्कुल याद रखना है, हम 11th में पढ़ चुके हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन में POC में, राइट। ये बहुत बार पूछा गया। क्लियर हो गया बच्चा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, चेक कर लो Fe4 ये वाला डी ऑप्शन इज 100% करेक्ट, डी ऑप्शन इज 100% करेक्ट। क्लियर हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए JEE मेन 2022 का क्वेश्चन है। ये भी क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड। ऐसा कौन सा है जो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। किसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी बच्चा, किसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। आप एक बात समझिए, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो उतना ज़्यादा टूटने के बाद एनर्जी रिलीज करता है, उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। और किसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होंगे, जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होंगे उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, जिसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी इसका मतलब वो पहले बहुत ही ज़्यादा स्टेबल था। समझ में आई। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसको हम पता करेंगे बच्चा किसके बेसिस पर, लिगेंड के बेसिस पर। यहाँ पे देखिए H2O है जो कि आपका क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, H2O है वीक फील्ड लिगेंड, NH3 वीक फील्ड लिगेंड। ये सब आपका बच्चा वीक फील्ड लिगेंड है, ये सब क्या है आपका वीक फील्ड लिगेंड है बच्चा, वीक फील्ड लिगेंड, राइट। अब आप गौर से देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं CN, ये क्या है आपका CN जो है बच्चा ये हमारा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। अभी तो बताया था मैंने आपको, अभी तो डिस्कस कर रहे थे, स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, और अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब वो पहले बहुत ही ज़्यादा स्टेबल था। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन किसकी होगी बताइए, तो C का। आप ऐसे भी याद रखिए, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, और स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। अरे डी ऑर्बिटल टूटता है ना जी, जैसे देखो डी ऑर्बिटल हमने बना लिया, देखो इधर ये डी ऑर्बिटल बना लिया हमने, राइट, ये डी ऑर्बिटल है। अब जब ये टूटेगा, ये इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ रहा हूँ। पहला केस कि अगर हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास क्या है बच्चा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब हमने एक एग्जांपल ले लिया CN का, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। मतलब ये डी ऑर्बिटल ऐसे टूटेगा और एक ऐसे टूटेगा, राइट। यहाँ पर आ जाएगा, देख लो इस तरह से हमने ये बना लिया। यहाँ पर मान लो यहाँ पर आ गया T2G और यहाँ पर आ गया बच्चा EG। कौन आ गया यहाँ पर, EG आ गया, राइट। ये आ गया आपका EG। क्लियर हो गया। और अगर दूसरा केस ले लीजिए, इधर दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरा केस ले लिया हमने वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड है जैसे हमने ले लिया H2O, ये वीक फील्ड लिगेंड है एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होगी वो कम होगी, यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी बच्चा, एक सेकेंड, यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी, कम होगी। देखिए यहाँ पर
एक सेकेंड, यहाँ पे जगह कम है तो मैं आपको इस तरह से बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर आ गया बच्चा हमारे पास, क्या आ जाएगा, T2G, क्या नाम है इसका, T2G, और यहाँ पर आ गया हमारे पास, बताइए Eg आ गया, ये क्या हमारे पास Eg। अब स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, है ना, जिसमें डेल्टा, अगर ऑक्टाहेड्रल का केस है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना लेते हैं, 0 लेते हैं, याद ही होगा आपको, और इस केस में भी इसकी वैल्यू कितना लेते हैं हम, 0। अब बताइए इसकी स्प्लिटिंग कितनी है, इसकी स्प्लिटिंग यही है, बस इतनी से स्प्लिट किया ये, है ना, समझ में आ रहा है। और इसकी स्प्लिटिंग देखिए कितनी ज़्यादा है, तो इसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी और इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा, और स्प्लिटिंग ज़्यादा हुआ तो मतलब उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है ना। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी इसका मतलब वो पहले बहुत ज़्यादा स्टेबल था, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना ब्रेक हो रहा है, बहुत कम ब्रेक हो रहा है, समझ में आया इस तरह से। ये हमारा क्या था बच्चा, ये था अपन का डी ऑर्बिटल, ये था हमारा डीजनरेट डी ऑर्बिटल, क्या था ये, डीजनरेट डी ऑर्बिटल था, है ना। और उसकी हमने क्या कर दी, स्प्लिटिंग कर दी। कब स्प्लिटिंग हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, चाहे वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, समझ में आ रहा ना बात। तो यहाँ पर जिसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा मतलब एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा मतलब वो पहले बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन को शो करेगा। क्लियर हो गया बच्चा, समझ में आ गया, ऑप्शन सी इज 100% करेक्ट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका जेई 2023 में आया है, और सेम टू सेम क्वेश्चन हमने आपको अभी दिखाया था, जेई 2022 में आया था, सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लेने का मकसद ही था कि मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया जो 2023 में पूछा हुआ। क्या कहता है, अ सॉल्यूशन ऑफ Fe3 क्लोराइड, सॉरी FeCl3, इसको बोलते हैं हम आयरन थर्ड क्लोराइड, अभी तो बताया था Fe+3, है ना, याद आ रहा है कुछ, यही तो है Fe+3। इवेंट ट्रीटेड विथ, जब इसकी रिएक्शन करवा दिया जाता है किसके साथ, ये तो अभी बताया था मैंने आपको, याद है, अभी बताया था, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, याद है इसका क्या नाम था, अभी तो लिख के दिखाया था, मैं लिखूंगा नहीं बार बार यहाँ पर। विथ गिव्स अ प्रेशियन ब्लू प्रेसिपिटेट, क्या देता है वो, प्रेशियन ब्लू प्रेसिपिटेट देता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्यों देता है वो प्रेशियन ब्लू कलर, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया ना, वो आयनिक फॉर्म में था और ये पूरा इक्वेशन के फॉर्म में, है ना। तो क्या लिखेंगे अभी बताइए जल्दी से, यहाँ पर क्या करेंगे हम, FeCl3 लेंगे, साथ में किसकी रिएक्शन करवा देंगे आप, बताइए, अभी करवाया था मैंने आपको, किसकी रिएक्शन करवाएंगे आप, यहाँ पर ले लिया हमने K4, यहाँ पर ले लिया Fe, यहाँ पर CN6, राइट, ये पूरा इक्वेशन है, और वहाँ पर आयनिक फॉर्म था, बस आयनिक फॉर्म था। जब इसकी आप रिएक्शन करवाएंगे बच्चा, ठीक है ना, ठीक है ना, तो क्या देगा ये पूरा का पूरा K4 यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये कितना ले लीजिए आप, ये ले लीजिए 4 टाइम्स, तो यहाँ से 4 आयरन क्या करता है, वो इसके प्लेस पे आ जाता है, अभी बताया था मैंने आपको, क्या बना लेगा ये Fe4, आगे जो लगा हुआ है वो पूरा का पूरा लिख दीजिए, क्या होगा FeCN6, और यहाँ पर एक और आ जाता है 3, और इसी का कलर होता है प्रेशियन ब्लू कलर, प्रेशियन ब्लू PPT। ये क्वेश्चन लेने का मतलब ही था कि मैं आपको विश्वास दिलाऊं ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो बताइए कौन सा एग्जाम्पल सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसी का कलर होगा प्रेशियन ब्लू। कैसा कलर होगा इसका, प्रेशियन ब्लू कलर होगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है बच्चा, इस तरह से आप इसको कवर कर ले, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब अभी हमने ये सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं, आप सभी बच्चे इसको अच्छे से कवर करना, नोट करना, लिखना, ये सब आपको बुक से ही है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का है बस, ठीक है, तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। ओके बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।